किसके प्रेम का त्योहार है? अच्छा, फिर आप में से कई लोगों को लगता है सर फिर करवा चौथ। हम अपने तो ये सुनते हैं ना भाई, पति पत्नी के प्रेम का त्योहार कौन सा है? करवा चौथ। और जबकि अब मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूं कौन सा है? अपने राजस्थान में तो छोटी तीज ही था, करवा चौथ पंजाब का त्योहार है। करवा चौथ कहाँ का है? पंजाब का त्योहार। लेकिन चूंकि बॉलीवुड वाले सारे पंजाबी हैं, कपूर, खन्ना, मल्होत्रा, सिंघानिया, चोपड़ा, जौहर, ये सारे पंजाबी हैं। इसलिए बॉलीवुड की मूवी में जब भी पति पत्नी के प्रेम का त्योहार दिखाया गया तो उन्होंने कौन सा दिखाया? करवा। इसलिए सीरियल में 3 दिन पहले ही तैयारी होने लग जाती है करवा चौथ की। उन फिल्मों को देख देख के हमने करवा चौथ मनानी शुरू कर दी। बाकी करवा चौथ का हमारा सीधा सीधा कोई लेना देना नहीं है। राजस्थान में पति पत्नी के प्रेम का त्योहार था तो वो कौन सा था? अच्छा ये बताओ, देखे मुझे, चौथ एक साल में कितनी आती है? एक साल में कितनी चौथ आती है? 24। कितनी आएगी? 12 कृष्ण पक्ष में, 12 चतुर्थी है, इसका मतलब कृष्ण है। अगले ने पूछा करवा चौथ कब आती है? अपने को भूल गए महीने में कौन से में आती है। उसने दे लिख रखे थे, वो लिखा था कार्तिक शुक्ल चतुर्थी, फाल्गुन शुक्ल चतुर्थी, माघ शुक्ल चतुर्थी, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी। शुक्ल में चतुर्थी नहीं आएगी। चतुर्थी यदि आएगी तो कौन से पक्ष में आएगी? इसलिए 12 तो निकल गई, पीछे कितनी चौथ बची? 12। और अपने घरों में मम्मी 12 की 12 चौथ के व्रत रखती है। वो 12 पूरी निकाल देती है, इन 12 की सबकी व्रत रखती है। अच्छा, ज्यादा धार्मिक महिला होती है तब तो 12 की 12 चौथ की रख लेती है व्रत। और ज्यादा धार्मिक नहीं भी हो तो भाई 4 चौथ है, बड़ी चौथ है, 4 चौथ है, बैसाख वाली चौथ, साठ वाली चौथ, एकाती वाली चौथ और माह वाली चौथ। 4 बड़ी चौथ आती है, इन 4 चौथ की पूजा कर लो। तो चौथ अपने बहुत नॉर्मल त्योहार था जिसका ज्यादा कोई बड़ा लेना देना नहीं था। 4 बड़ी चौथ में कार्तिक वाली चौथ आएगी, कार्तिक वाली चौथ करवा चौथ है, तो इसे बाकी चौथ की पूजा की जाती है, वैसे इस चौथ की पूजा कर लो। अपने ये जो छलनी में से देखना, ये वाला नहीं था भाई साहब। मैं हमेशा कहता ही हूं कि यार इसको तो इमेजिन करके देख लो कि अपने राजस्थान में वैसे ही पहले पर्दा प्रथा टाइप की से ज्यादा हुआ करती थी, तो कोई महिला छत पे कैसे चढ़ सकती है? छत पे चढ़ के चलने में छलनी में से देखेगी, ऐसा ही कुछ होता है। तो अपने तो मैं कहूं नॉर्मल भी छत पे चढ़ जाए ना तो पड़ोसी बात बना लेगा, फलान जी की बीरनी छत पे है। तो आप कहते हो कि मतलब पति को सामने खड़ा करेगी कि आप सामने और मैं आपको छलनी में से देखूं, गांव में धूल नहीं उड़ जाए पूरी तरीके से? अपने ये तो सिस्टम ही नहीं हुआ करता। फिर आप वैसे इमेजिन करके देखिए कि अपने दादी जी की उम्र वाली जो महिलाएं थी उस समय वो अपने पति को बोल सकती थी क्या कि प्लीज जल्दी घर पे आना, मैं छलनी में से देखूं। मैं आपको छलनी में से देखूं। भौमिया टाइप के लोग हुआ करते। उल्टा आपने तो महिलाएं कहती थी डाकी तू मत आना, तुम बाहर रहा कर, रुपए टके भेज दिया कर, हम करकुरा लेंगे, हमारे जो करना है। तो अपना और करवा चौथ का आपस में कोई भी लेना देना। अपने जो पति पत्नी के प्रेम का त्योहार है वो कौन सा है? इसलिए अपने जितनी कहानियां हैं पुरानी, जो पति पत्नी के प्रेम की कहानियां हैं वो सारी कब की है? थोड़ी तीज की कहानियां। ऐसे आपको पुरानी कहानियां मिलेगी, तीज की जो कहानियां मिलेगी इस प्रकार कहानियां होगी कि एक शादी होती है, पति पत्नी है, और शादी होने से पहले लड़का कुछ भी नहीं करता था, काम धंधा नहीं करता था। शादी होने के बाद उसे लगा कि यार अब परिवार बढ़ गया अपना, तो अब अपने को काम धंधा करना चाहिए, अपने भी जिम्मेदारी आ गई, अपनी शादी हो गई। तो उसने अपनी पत्नी को कहा कि भाई मैं कमाने के लिए बाहर जा रहा हूं। अच्छा, ये लाइन की वो कह रहा है मैं कमाने के लिए बाहर जा रहा हूं, ये लाइन बताती है कि राजस्थान में कमाई के सोर्सेज नहीं है, अपने यहाँ खाने के दाने कम ही हो रहे हैं, तो कमाने के लिए आदमी को बाहर जाना पड़ेगा। पत्नी ने कहा कि आप चले जाओगे तो मेरा मन कैसे लगेगा। उसने वापस समझाया कि भाई मैं तीज वाले दिन तेरे पास पक्का आ जाऊंगा, पर कमाने के लिए देख जाना ही पड़ेगा, परिवार की जिम्मेदारी है। उस लड़की ने वापस कहा कि यदि आप तीज वाले दिन शाम तक मेरे पास नहीं आए तो मैं आग में जल के मर जाऊंगी, धमकी दी उसने। उसने कहा पक्का मैं तीज वाले दिन यहां पर तैयार रहूंगा। मतलब वो कब बुला रही है? मुझे एक सिंगल कहानी बता दो जिसमें कोई लड़की कह रही हो कि तुम चौथ वाले दिन वापस आना। राजस्थान की किसी भी कहानी में ऐसा नहीं मिलेगा। तीज की सैकड़ों कहानियां गिना दूंगा आपको। अब बंदा नौकरी करने के लिए बाहर गया, कहीं किसी सेठ के जाके दुकान में काम करने लगा, किसी राजा के जाके नौकरी करने लगा, और उसने जब तीज आने वाली हुई तब उसने अपने सेठ को या राजा को कहा कि भाई तीज आने वाली है, तीज क्या सही कि उसने कहा कि भाई तीज आने वाली है और मुझे मेरे घर जाना है, मैं मेरी पत्नी को ऐसे 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 और करके आया था कि मैं तीज के दिन शाम तक आ जाऊंगा, आप छुट्टी दीजिए। राजा या सेठ जो भी था वो थोड़ा खोड़ला था, उसको लगा यार छुट्टी दे देंगे काम कौन करेगा। उसने कहा चले जाना, अभी छुट्टी नहीं है, चले जाना, अभी छुट्टी नहीं है। ऐसे करते करते दूज आ गई।
और उसको लगा कि यार यदि इसने छुट्टी नहीं दी और मैं कल टाइम पर नहीं पहुंच पाया तो अपनी पत्नी तो जल के मर जाएगी, उसने कहा था। तो उसने उस राजा और सेठ को कहा कि छुट्टी दे तो ठीक, वरना ये रख तेरी नौकरी, मैं यहां से जाऊंगा। और फिर कहानियों का क्लाइमेक्स है कि सावन का महीना था, चारों तरफ बरसात हो रही थी, नदियां लबालब छलक रही थी, लेकिन बंदे को अपने घर पहुंचना था, इसलिए वो घोड़े को 7 समुद्रों को पार करता हुआ तीज वाले दिन शाम तक अपनी पत्नी के पास पहुंच जाता है। यदि वो आने में थोड़ी सी देर कर देता तो आग में जलकर मर जाती। सबके अंदर वो तीज वाले दिन घर आ रहा है। कब घर आ रहा है? मेवाड़ में एक महाराणा हुए राज सिंह। कौन महाराणा हुए? पढ़ा था हमने। राज सिंह जी की एक शादी हुई जैसलमेर, एक भटियाणी रानी सा लेके। जैसलमेर भाटियों का था, तो एक भटियाणी रानी सा लेके। रानी साहब पहली तीज पर गए अपने पीहर। पहली तीज पीहर, पहला सावन पीहर में काटे, तो पहले तीज पर कहां थे? अपने पीहर थे। तो उन्होंने राज सिंह जी को कहा कि भाई मैं तो पीहर रहूंगी, लेकिन तीज तो पति पत्नी के प्रेम का त्योहार है, तो आप मेरे से मिलने के लिए जैसलमेर रहना। राजा ने कहा पक्का। तब राजा को तीज पे उदयपुर से मिलने के लिए कहाँ जाना है? जैसलमेर। राजा रवाना हुए घोड़े लेके, अपने साथ में सैनिक लेके, भाई जैसलमेर जा रहे हैं। उदयपुर से रवाना होकर राजसमंद तक आए, तब तक नदी बहती है गोमती। कौन सी नदी है? और गोमती छल छल आ रही भयंकर, सावन के महीने में बारिश चारों तरफ, और गोमती का पानी वाटर लेवल ऊपर से निकले एकदम। और साथ वालों ने कहा कि साहब पानी जब तक नीचे नहीं आएगा, बाढ़ की स्थिति है, पानी जब तक नीचे नहीं आएगा तब तक नदी क्रॉस नहीं हो सकती। घोड़े लेके नदी क्रॉस करने का मतलब है पानी कम हो, वरना नदी क्रॉस कैसे करेंगे? तो कहा थोड़ा वाटर लेवल नीचे आने दो, फिर क्रॉस कर लेंगे। लेकिन वाटर लेवल नीचे आया ही नहीं, लगातार बरसात होती रही, इसलिए गोमती क्रॉस नहीं कर पाए। इसलिए राज सिंह जी जैसलमेर नहीं जा पाए, अपनी पत्नी से मिल नहीं पाए। राज सिंह जी को बड़ा गुस्सा आया, और राज सिंह जी ने कहा गोमती ने मेरे को मेरी पत्नी के पास जाने से बांध दिया, गोमती ने मुझे मेरी रानी से नहीं मिलने दिया, मैं गोमती को बांध दूंगा। इसलिए गोमती के पास राजसमंद बनाई गई, ताकि गोमती का पानी रोके राजसमंद में डाल दिया जाए, ताकि गोमती में बाढ़ आ ही नहीं सकती। प्रेम की निशानी राजसमंद है। प्रेम की निशानी क्या है? ताजमहल नहीं है वैसा। राजस्थान के प्रेम की निशानी क्या है? तो आप में से जो भी कोई जोड़ा है वो राजसमंद ढोक लगा के आए, वो फील वहां आएगा कि एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए जब देरी हुई तो उसने कहा ये नदी यदि प्रेमी प्रेमिका को मिलने से रोकती है तो मैं नदी रोक दूंगा। नदी की क्या औकात है कि हमें नहीं जाने दे उधर, इस बार जाएंगे, पार करके जाएंगे। इसलिए गोमती में बाढ़ आ ही नहीं सकती, क्योंकि गोमती का एक्स्ट्रा पानी राजसमंद में डाला जाता है। भाई झील ही तो बनानी थी, तो मेवाड़ में जो इतनी नदियां हैं, बनास जाती है बारहमासी, और बनास पे बना लेते आप झील, और खूब सारी नदियां उन पे बना लेते। वाई गोमती? गोमती पे क्यों बना रहे हो? क्योंकि गोमती ने राज सिंह जी को रोक दिया था। आई बात समझ में? तो ये राज सिंह जी किस दिन मिलने के लिए जा रहे हैं? करवा चौथ में, छोटी तीज पे? करवा चौथ कहानी के बीचों बीच ही नहीं है कहीं पर। तो अपना और करवा चौथ का सीधा सीधा कोई भी लेना देना, करवा चौथ फिल्मों ने पॉपुलर कर दी।